अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है एमएस वर्ड की सीरीज़ का। लास्ट लेक्चर नंबर 14 में हमने एमएस वर्ड के अंदर जो है वो डिज़ाइन की टैब में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में पढ़ा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट पेज पर डिफरेंट वाटरमार्क कैसे लगा सकते हैं और डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट तरीके के बॉर्डर हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर नंबर 15 में जो है वो हम लेआउट के अंदर पेज सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको हमारे लेक्चर की मिल जाए। तो सबसे पहले हमारे पास पेज सेटअप के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो मार्जिन का आ रहा है। मार्जिन जो है अगर हमारे पास सेट द मार्जिन साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शन, मतलब जो हमारा करंट सेक्शन है एंटायर डॉक्यूमेंट में भी सेट कर सकते हैं और पूरा करंट मतलब खाली करंट सेक्शन के अंदर भी जो है मार्जिन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेक्स्ट लिख के समझाता हूँ। ये मैंने पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख लिया, रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अभी आप देखें यहाँ पर टेक्स्ट के आपको 4 साइड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी टेक्स्ट के आपको भी 4 साइड नज़र आ रहे हैं। ये समझाने से पहले हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं ताकि चारों तरफ से टेक्स्ट आपका बराबर हो जाए। दोबारा लेआउट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर मार्जिन ये कहलाता है हमारा लेफ्ट मार्जिन और ये कहलाता है हमारा राइट मार्जिन, ये कहलाता है टॉप मार्जिन एंड देन ये नीचे से कहलाता है हमारा बॉटम मार्जिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पर आते हैं तो कुछ बने बनाए हमें मार्जिन दिए हुए होते हैं और मार्जिन हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये वाला देखें तो इसमें से बता रहा है टॉप से वन है, बॉटम से वन है, लेफ्ट और राइट से स्पेस 2 का आएगा। तो ये भी एक मार्जिन सेट हुआ होता है। देखें टॉप और बॉटम से हमारे पास जो है कितना आ रहा है, 1 का स्पेस आ रहा है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से 2 का स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये है कि मार्जिन आप बने बनाए फॉर्मेट हैं। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये नॉर्मल का फॉर्मेट आपके पास है, तो आप ऐसे नॉर्मल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बता रहा है टॉप और बॉटम, इसमें चारों तरफ से जो है वो कितना डिवाइड हुआ हुआ 1 मतलब जो है जिसमें चारों तरफ से जो है वो 1 का मार्जिन क्या हुआ हुआ अप्लाई हुआ हुआ। तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो चारों तरफ से बराबर का मार्जिन आ जाएगा, यानी टॉप से, लेफ्ट और राइट से और बॉटम से चारों तरफ से 1 का मार्जिन आ जाएगा। तो ये भी है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन में चले जाएंगे। तो वहाँ से फिर आप अपने मार्जिन को अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पर जैसे मिसाल तो टॉप का अलग दिया हुआ है, बॉटम लेफ्ट राइट का अलग अलग ऑप्शन है। अब कहाँ से आपने कितना रखना है वो आप सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आने के बाद जो है हम 2 लेते हैं और लेफ्ट से हम 2 ले लेते हैं। अब जैसे ओके करूँगा तो देखें अभी प्रीव्यू में भी आपको दिखा रहा है। तो लेफ्ट से कितना स्पेस आ जाएगा, मैं यहाँ पर आने के बाद अभी मैंने लेफ्ट से 2 किया है तो प्रीव्यू में भी आपको दिखा रहा है लेफ्ट से 2 का, बाकी सब जगह से 1 का स्पेस है। तो जैसे ओके करूँगा तो ये चीज़ हमारी डॉक्यूमेंट के पेज पे भी अप्लाई होगी। तो देखिए खाली लेफ्ट से जो है वो 2 का मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, बाकी टॉप और यहाँ पर हमारे पास राइट और बॉटम से कितने का स्पेस आपको नज़र आ रहा है, 1 का स्पेस नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी डायरेक्शन से मार्जिन को सेट कर सकते हैं कि कहाँ से आपने कितना रखना है। जैसे हमने लेफ्ट का सेट किया है दैट इज़ आप राइट, टॉप एंड बॉटम का भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दोबारा अगर देखें मैं यहाँ जाता हूँ कस्टम मार्जिन में और मैं बोलूँ राइट से भी मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पर आने के बाद हमने 2 राइट से सेट किया। जैसे ओके करूँगा तो राइट से भी हमारा 2 का मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा है, आप इसको सेट करें। लेकिन मैं दोबारा कस्टम मार्जिन में जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम 1 का क्या कर देंगे, इसको दोबारा 1 देने के चारों तरफ से बराबर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से 1 का मार्जिन दोबारा आ जाएगा। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हर पेज पे अलग अलग मार्जिन हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले एक और चीज़ है वो भी बता देता हूँ। कस्टम मार्जिन का ऑप्शन हमारे पास आता है गटर मार्जिन। अभी गटर मार्जिन जो यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा बुक वगैरह अगर हम बाइंडिंग करवाते हैं तो उसमें जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो कट जाता है। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, गटर मार्जिन का स्पेस दे देते हैं ताकि वो स्पेस अलग से हमें मिल जाता है, उसमें टेक्स्ट वगैरह हमारा नहीं करता है। तो गटर मार्जिन की 2 पोजीशन आपके पास हैं, या तो उसको आप लेफ्ट पे शो करवा सकते हैं या तो फिर उसको आप इधर राइट पे शो करवा सकते हैं, तो सॉरी लेफ्ट पे शो करवा सकते हैं या फिर इसको आप इधर टॉप पे शो करवा सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने डायरेक्शन लेफ्ट रखी है और यहाँ पर आने के बाद जब मैं जैसे ही गटर मार्जिन का स्पेस इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें लेफ्ट साइड पे प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर एक गटर मार्जिन का स्पेस आपके पास क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो कितना रखना है स्पेस वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मैं लेफ्ट की जगह डायरेक्शन टॉप करूँ तो टॉप पर आ जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से आप यूज़ करें कि जो आपने ये गटर मार्जिन लेफ्ट पे रखना है या फिर टॉप पे रखना है। फिलहाल मैं भी टॉप पे रख रहा हूँ और यहाँ उसको फिलहाल मैं भी यहाँ पे इसको लेफ्ट पे रख रहा हूँ। और लेफ्ट पे रखने के बाद मैं इसको जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर आपके पास अभी स्पेस नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, खाली यहाँ मार्जिन का है। लेकिन मैं जैसे ओके करूँगा तो यहाँ आपके पास गटर मार्जिन का स्पेस भी इसी के साथ आगे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है कुछ इस तरीके से। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ गटर मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं दोबारा गटर मार्जिन को यहाँ से 0 कर देता हूँ।
क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो है वो हर पेज पे अलग अलग मार्जिन कैसा आता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल करते हैं, हमारे पास एक और पेज आ जाएगा और इसको हम यहाँ से दोनों पेज एक साथ दिखाने के लिए मैं इसको मल्टीपल कर देता हूँ ताकि दोनों पेजेस आपको एक साथ नज़र आए कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर भी कोई मार्जिन है और यहाँ पर भी कोई मार्जिन है, कोई पता कैसे लगेगा। मैं ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, देन कॉपी करने के बाद यहाँ से आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखें अभी इधर भी सेम वही मार्जिन आ रहा है जो उधर आ रहा था, तो बराबर मार्जिन आपको मिल रहा है दोनों जगह से। तो हम चाह रहे हैं कि इधर तो मार्जिन अलग हो, इधर मार्जिन अलग हो। हम चाह रहे हैं कि इधर से चारों तरफ से 1 बने, लेकिन हम चाह रहे हैं इधर से खाली लेफ्ट का जो है वो 2 हो जाए, बाकी इधर से 3 साइड का 1 रहे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, दोबारा जो है हम ये वाला डॉक्यूमेंट कर्सर रखेंगे। दैन कर्सर रखने के बाद आप लेआउट में जाते हैं और आप चले जाते हैं मार्जिन में। देन मार्जिन में जाने के बाद आप चले जाएंगे कस्टम मार्जिन में। तो उसके बाद यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट का मतलब को ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब जो भी मार्जिन है सिलेक्ट करूँ पूरा डॉक्यूमेंट का अप्लाई हो रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मैंने बोला है कि लेफ्ट से मुझे 2 रखना है और ये मैं चाह रहा हूँ कि दोनों पर अप्लाई नहीं हो, इस वाले पर अप्लाई हो, इस वाले पर अप्लाई नहीं हो। तो मैंने कर्सर इस पेज के लास्ट में रखना है। देन रखने के बाद और यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो फिर ये होगा ये कि वो इस चीज़ को आगे वाले पेजेस पर फॉरवर्ड कर देगा, इस वाले पेज पर फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो मैंने इसको किया तो कुछ इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर भी आपको 2 का मार्जिन नज़र आ रहा है। अगर मैं टेक्स्ट आपको पेस्ट करके दिखा दूँ, देखें यहाँ तो लेफ्ट से 1 का ही मार्जिन है, इधर राइट से 1 का मार्जिन है, इधर टॉप से है। तो इधर देख लें आप, यहाँ पर खाली लेफ्ट को 2 का आ रहा है, राइट टॉप और बॉटम से कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो हर पेज के ऊपर अलग अलग मार्जिन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा में जो है वो यहाँ से ना जो है वो दोबारा जाते हैं कस्टम मार्जिन में और देन यहाँ से आने के बाद जो है वो यहाँ पर आप इसको दोबारा जो है मैं लेफ़्ट से भी 2 कर देता हूँ, सॉरी लेफ़्ट से दोबारा इसको मैं 1 कर देता हूँ। देन यहाँ पर आने के बाद और मैं इसको होल डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, दोबारा यही मार्जिन सब पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब देखें होल डॉक्यूमेंट का मतलब है सब पर एक ही मार्जिन आएगा, डिफरेंट मार्जिन हर पेज पर अलग अलग नहीं आएगा। तो जब हर पेज पर अलग अलग देना तो जो मैंने मेथड बताया उसको आप फॉलो करें, उसी तरीके से हर पेज पर अलग अलग मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। अभी देखें ओरिएंटेशन का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप आपको दिखा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो अब यहाँ से भी आप जो ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या आपको कोई लेटर वगैरह बनाना है तो उस जगह पर जो है वो आप पोर्ट्रेट का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम दोबारा चलते हैं, यहाँ पर मार्जिन में जाते हैं, हम चले जाते हैं कस्टम मार्जिन में। दैन कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें, इधर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ ओरिएंटेशन का। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से भी कस्टम मार्जिन में जाके भी ओपन कर सकते हैं, वरना ये एरो आपको नज़र आ रहा है, इस पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट भी क्या हुआ, लैंडस्केप करें तो लैंडस्केप हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने लैंडस्केप किया और यहाँ पर आने के बाद दिस सेक्शन नहीं करते, मैं पूरा डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैंने होल डॉक्यूमेंट किया, जैसे ही ओके करूँगा तो ये तमाम पेजेस पर जो है लैंडस्केप का फॉर्मेट क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो लैंडस्केप उस जगह पर यूज़ होता है, मैंने बताया कि जैसे अगर सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हैं या शादी के कार्ड वगैरह होते हैं तो उस जगह पर आप लैंडस्केप मतलब जो है इसका फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा पोर्ट्रेट रखना है तो दोबारा आप यहाँ पर आएँ, पोर्ट्रेट पर आएँ और देन यहाँ पर आने के बाद उसको दोबारा आप होल डॉक्यूमेंट कर देंगे तो दोबारा ये सब पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोबारा पोर्ट्रेट सब पर अप्लाई होगा। सब पर अगर आपको अलग अलग मतलब जो है वो ओरिएंटेशन सेट करनी है तो उसके लिए फिर आप जो वही वाला मेथड यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको मार्जिन में बताया, उसी तरीके से आप यहाँ पर जो है उसको ओरिएंटेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आते हैं पेपर का साइज़, और ये आपको बहुत सारे पेपर के साइज़ दिए हुए हैं, कोई भी आप पेपर का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। फिलहाल अगर मैं मतलब A4 करता हूँ तो A4 में आपको पेपर का साइज़ आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी ये खाली देखें, अभी A4 के हिसाब से पेपर का साइज़ आ रहा है। टेक्स्ट लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पर आएंगे तो A4 करूँगा तो A4 के हिसाब से पेपर का साइज़ आ रहा है, लेटर करूँगा तो लेटर के हिसाब से पेपर का साइज़ आ रहा है। यानी आप देखेंगे पेपर के साइज़ हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। A5 करूँगा तो A5 के लिहाज से आपको पेपर का साइज़ आ जाएगा। तो A5 में देखें, जैसे मैंने A5 किया तो टेक्स्ट जो है 2 पेजेस पर चले गया, क्योंकि A5 का साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि वो सारा टेक्स्ट एक ही पेज पर आ जाए, तो फिर उसने आधा टेक्स्ट जो है वो दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अगर हम A4 वगैरह लेते हैं तो A4 का मतलब पेपर का साइज़ से बड़ा है तो सारा टेक्स्ट आपका एक ही पेज पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीपल पेपर साइज़ हैं, आप कोई भी जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ होता है वो A4 या फिर लेटर का हम जो है वो यूज़ करते हैं। मोर पेपर साइज़ में जाएंगे तो यहाँ पर भी वही पेपर के साइज़ आपको दिए हुए हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं
कोई भी पेपर का साइज़। लेकिन अगर आपको अपनी मर्ज़ी का रखना है, जैसे विड्थ और हाइट अगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्पेसिफाई आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे 8.27 है, मैंने इसकी जगह 9 लिख दिया। तो जैसे मैं 9 लिखूँगा तो ऊपर कब जो है 9 लिखने के बाद मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो ऊपर देखिए कस्टम लिखा हुआ आ गया। अभी क्योंकि इसका अपना पेपर साइज़ नहीं हमने कस्टमाइज़ किया, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप पेपर के साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब देखें मैं जैसे ही ओके करूँगा तो वही पेपर का साइज़ आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो बने बनाए पेपर का साइज़ हैं आप वो भी ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई पेपर का साइज़ आप वहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं अब कॉलम के ऊपर, और कॉलम मतलब पेज को एक से ज़्यादा कॉलम में डिवाइड करना है वो भी हम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी पेपर आपको एक ही मतलब जो है पेपर जो है वो आपका एक ही कॉलम में डिवाइड होगा, यानी एक कॉलम आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, यानी मैं जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ वो कट नहीं हो रहा, कहीं से वो आगे तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉलम हमारा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो फिलहाल ये एक ही कॉलम है। अगर आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉलम करूँगा तो अब देखें स्केल आपका 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। 1 यानी फर्स्ट कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन सेकंड कॉलम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर अब मैं कोई टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ तो वो आप देखें कि ऑटोमेटिकली आगे नहीं जाएगा, वो यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर को एक से ज़्यादा कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपको दूसरे कॉलम में जाना है तो इसके लिए आप शॉर्ट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो जो कर्सर है वो आपका सेकंड कॉलम पर आ जाएगा और वहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये सारा है कि मल्टीपल मतलब जो है कॉलम भी दे सकते हैं आप किसी सिंगल पेज को, और उसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से जो है वो हम 3 कॉलम में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 कॉलम किया तो यहाँ पर आने के बाद 3 कॉलम आ जाएंगे, यानी फर्स्ट कॉलम हमारे पास, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। वही थर्ड कॉलम में भी अगर टाइप करना तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो जो आपका कर्सर है वो थर्ड कॉलम पर मूव कर जाएगा और वहाँ पर भी आप इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पेज को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद और भी फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पर आए तो इसमें 2 ही कॉलम बोला, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड छोटा है, राइट साइड बड़ा है। तो जैसे अगर मैं ये कॉलम लेता हूँ तो देखें यहाँ तो ऊपर अभी 2 ही कॉलम है, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड छोटा है और राइट साइड बड़ा है। अभी देखिए आपने एक बात नोट की कि जो तीसरा कॉलम है हमारा, अब उसको देखें 2 कॉलम दिया तो तीसरे कॉलम को जगह नहीं मिली, उसने क्या करा, तीसरे कॉलम को नेक्स्ट पेज पर क्या करवा दिया, मूव करवा दिया फर्स्ट कॉलम पर। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आने के बाद राइट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें फिर राइट साइड छोटा लेफ्ट साइड बड़ा है, तो आएंगे इसमें भी 2 ही कॉलम। तो देखें अब यहाँ पर आने के बाद वही 2 कॉलम है और आपका जो तीसरा कॉलम है वो लास्ट पेज पे क्या कर गया, मूव कर गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम दोबारा इसको मैं 3 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। और अगर आप 3 कॉलम में अगर आपको 4-5 चाहिए तो यहाँ पर तो मौजूद नहीं है आपके पास, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं भाई, मोर कॉलम में चले जाते हैं। अब जैसे आप मोर कॉलम में जाते हैं तो वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई कॉलम की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी दी है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ से भी दे सकते हैं, वरना देखें अगर आपको 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो नंबर ऑफ़ कॉलम आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने बेसिकली 4 किया। 4 करने के बाद जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ 4 कॉलम आ जाएंगे। अब मैं ओके करने से पहले मैं चाह रहा हूँ बीच में कॉलम के दरमियान में यानी यहाँ पर एक लाइन भी आ जाए, तो मैं लाइन बिटवीन पे चेक लगा दूँगा। तो 4 कॉलम आएंगे, प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, और बिटवीन में आपके पास लाइन भी आ जाएगी। मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। देखिए बिटवीन में आपके पास लाइन आ गई, 4 कॉलम आ गया। चौथे कॉलम में भी जाके आप कुछ भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप कितने कॉलम रखना चाहते हैं, उसको आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम दोबारा चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में जाएंगे, दोबारा इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा हम सेटिंग में चलते हैं, मोर कॉलम में जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब बात होती है कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग की। तो कॉलम की विड्थ, अब देखें अगर हम कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं तो स्पेसिंग दरमियान की कम हो जाएगी। ये कॉलम की विड्थ है, ठीक है। अगर हम कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे तो देखो 2 कॉलम के दरमियान की स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पेज का स्पेस तो कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पेज के अंदर ही कॉलम है। तो यहाँ पर अगर आप कॉलम की विड्थ बढ़ाते हो तो स्पेसिंग कम होगी, और अगर स्पेसिंग बढ़ाते हैं तो विड्थ को ऑटोमेटिक कम कर देगा। ये देखें अभी यहाँ पर आने के बाद मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो सारे कॉलम की विड्थ बढ़ रही है, और देखिए दरमियान की जो बीच की स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। यहाँ से भी हो रही है, ओके करूँगा तो यहाँ से भी हो जाएगी। ये देखिए स्पेस जो था बीच का वो मज़ीद क्या हो गया, कम हो गया। तो दोबारा हम चलते हैं मोर कॉलम पे। तो ये अगर हम देखें, अब मैं स्पेसिंग बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो है वो जैसे ही मैंने स्पेस बढ़ाया तो देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक क्या हो रही है, कम हो रही है।
तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको ओके किया तो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है। अब अभी आपने देखा कि यहाँ पर सब कॉलम की जो है वो विड्थ और स्पेसिंग बराबर ही आ रही है, लेकिन अगर आपको हर कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग अलग अलग चाहिए तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और मोर कॉलम पे चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपको सबकी स्पेसिंग और विड्थ अलग अलग चाहिए तो आप इक्वल पे से चेक हटा देंगे। जब तक इक्वल पे चेक लगा हुआ तो सबकी विड्थ और स्पेसिंग बराबर ही आएगी, किसी की डिफरेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने फिलहाल अभी इक्वल पे से चेक हटाया तो सबकी जो है विड्थ स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब कौन से कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कॉलम नंबर 2 पे जाता हूँ तो देखिए कॉलम नंबर 2 की विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो कॉलम नंबर 2 की विड्थ इंक्रीज हो रही है, खाली 2 की हो रही है, बाकी किसी और की नहीं हो रही है। इस तरीके से अगर मैं स्पेसिंग बढ़ाऊँगा तो देखें इसकी स्पेसिंग भी इंक्रीज ही होगी, बाकी किसी और की नहीं होगी। तो जैसे होगी करूँगा तो देखिए कॉलम नंबर 2 की विड्थ भी बढ़ गई और इसकी स्पेसिंग भी बढ़ गई। तो इस तरीके से आप हर कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग को अलग अलग क्या कर सकते हैं बेटा, सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपके सामने मौजूद है। देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ भी बढ़ गई और स्पेसिंग भी बढ़ गई, बाकी सबकी विड्थ अलग उतनी ही है जितनी थी, खाली चेंज किसकी हुई, कॉलम 2 की स्पेसिंग और विड्थ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप हर कॉलम की अलग अलग विड्थ और स्पेसिंग दोनों क्या कर सकते हैं, उसको आप बेटा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से जो है हमारे पास कॉलम भी तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं ब्रेक पर। अब आते हैं पहले लाइन नंबर पर। अब लाइन नंबर बेटा होता क्या है वो भी हम देख लेते हैं और यहाँ पर हम दोबारा अपने पेज को 1 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। लाइन नंबर देखें अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगा तो लाइन नंबर आ जाएंगे, इंटर करूँगा तो जितने लाइन नंबर इंटर करते रहेंगे उतने लाइन नंबर आपके पास एक जनरेट होते रहेंगे। ये बुलेट नहीं है, सिंपल ये लाइन नंबर है। तो अगर आप लाइन नंबर चलाना चाह रहे हैं तो आप चला सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपको कर्सर है वो एट अ टाइम कौन से लाइन नंबर पर काम कर रहा है पेज की, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि मतलब पेज पर फर्स्ट हम जैसे सेकंड पेज पर जा रहे हैं तो 31 के बाद यहाँ पर 32 आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे हर पेज से जो सीरीज़ चाहिए वो कहाँ से चाहिए, वो 1 से चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आके लाइन नंबर में जाएंगे, रीस्टार्ट ईच पेज करूँगा तो फिर हर पेज से सीरीज़ हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। देखें अब मैं दोबारा अगर मैं थर्ड पेज पे भी जाता हूँ तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैं थर्ड पेज पे गया तो दोबारा सीरीज़ हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। अब आप भी चाह रहे हैं कि भाई उसी पेज से सीरीज़ उस मतलब एक हर पेज से 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी चाह रहे हैं यहाँ से 1 आया 1 तक 4 तक हम आए, ठीक है। हम चाह रहे हैं 4 के बाद मुझे दोबारा 1 चाहिए, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। जो भी नया सेक्शन स्टार्ट होगा अभी तो नेक्स्ट पेज से हो रहा था, अब मैं चाह रहा हूँ उसी पेज से, तो हम उसके लिए याला सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि याला सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, तो उसी पेज से करेगा। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद और फिर यहाँ पर आके पहले वहाँ से क्लिक करना है, फिर लाइन नंबर पर आएंगे और लाइन नंबर पर आने के बाद और यहाँ से आपको कर देंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन। जैसे ही करेंगे तो फिर उसी सेक्शन से जो है नंबर दोबारा 1 से क्या हो जाएंगे, आपके स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ लाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं चाह रहे लाइन नंबर देना तो आप उसको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद सारे लाइन नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से उसको नन करेंगे तो लाइन नंबर दोबारा आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं हाइफोनेशन पे। हाइफोनेशन बेसिकली एक ऐसा डैश होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि अभी मैंने आपने देखा होगा बुकों में बालों का तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि लास्ट में हमारे पास जगह नहीं बचती है लाइन के अंदर, तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आधा वर्ड ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, आधा वर्ड जो है वो लाइन के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। तो बेटा उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी देखें यहाँ पर मैंने जो है वो हाइफोनेशन अप्लाई नहीं किया, तो देखें या तो पूरा वर्ड ऊपर लिखा हुआ आएगा कुछ इस तरीके से, या तो पूरा वर्ड वो नीचे लिखा हुआ आएगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जैसे हम हाइफोनेशन अप्लाई कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि आधा वर्ड ऊपर लिखा हुआ आता है, फिर डैश आती है, फिर आधा वर्ड हमारा नीचे लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आने के बाद हम ऑटोमेटिक पे चेक लगा देते हैं, उससे फिर ये होगा जहाँ वो ऑटोमेटिक आनी होगी वहाँ आएगी, अदरवाइज उसके अलावा कहीं और नहीं आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, ऑटोमेटिक पे चेक लगाते हैं। जैसे चेक लगाएं तो देखें यहाँ पर 2-3 जगह पर हाइफोनेशन आ रही है। हाइफोनेशन यहाँ देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा हेडिंग का आधा वर्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, फिर डैश आ रहा है, तो दरअसल ये जो डैश लगा हुआ आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफोनेशन बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक में जहाँ आनी होगी वो ऑटोमेटिक खुद आ जाएगी। तो ये देखें डैश यहाँ पर आ रहा है, हेडिंग आधा वर्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और आधा वर्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से वर्ड लिखे हुए आधा बीच में डैश आते हैं, इसको हम हाइफोनेशन बोलते हैं। अगर इस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं टेक्स्ट तो उसमें आप चेक लगा दें, फिर वो हाइफोनेशन के फॉर्म में आएगा। और अगर मैं यहाँ से ऑटोमेटिक से चेक हटा देता हूँ या नन कर देता हूँ, हाइफोनेशन खत्म कर देता हूँ, तो इसमें ये होगा या तो ये पूरा वर्ड हमारा ऊपर लिखा हुआ आएगा या तो ये पूरा वर्ड नीचे लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आएगा जैसे अभी आ रहा है, आधा हाफ ऊपर आ रहा है और हाफ नीचे आ रहा है। फिलहाल मैं इसको अभी नन करता हूँ, ये देखें या अभी पूरा वर्ड हमारा पहले कहाँ आ रहा था, आधा वर्ड यहाँ आ रहा था, आधा वर्ड यहाँ आ रहा था, पूरा वर्ड कहाँ आ गया हमारा, इधर आ गया।
तो ये तब आएगा इस तरीके से जब अगर आपने हाइफनेशन अप्लाई नहीं की होगी। बाकी तीसरा ऑप्शन हमारे पास मैनुअली है। मैनुअली आप जहाँ चाहें खुद अपनी मर्जी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये यू लिखा हुआ है तो मैं यू का डैश लाऊँगा और इसको मैं यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा, तब देखें यहाँ पर आने के बाद डैश ये हमारे पास आधा यहाँ लिखा हुआ है और आधा हमारा बड़ी यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन हमारा पेज सेटअप कंप्लीट हो गया है। आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन वगैरह, साइज़, कॉलम वगैरह सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। बाकी जो समझ में नहीं आया आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और बाकी आगे के जो ऑप्शन है लेफ़्ट राइट इंडेंट वगैरह, बिफोर आफ्टर स्पेसिंग पैराग्राफ की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ा होम की टैब में पैराग्राफ से पढ़ा चुका हूँ। तो आई थिंक मुझे यहाँ इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वाले ऑप्शन पोजीशन, रेप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड वगैरह, सिलेक्शन पेन वगैरह, अलाइन ग्रुप वगैरह, ये सारे मैंने आपको शेप के अंदर पढ़ाए थे। जैसे हम यहाँ पर जो है वो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा, मैं एक शेप लेता हूँ तो शेप लूँगा तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शन आ रहे हैं इसकी फॉर्मेट के टैब में। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन मैंने यहाँ से आपको बता दिए, यही कि यही ऑप्शन आपको कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पर इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हमारा जो है वो पेज सेटअप कंप्लीट हो गया है। और हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में जो है वो हम रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। रेफरेंस की टेब में क्या क्या ऑप्शन है उसको हम किस किस तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।